Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Dear students, today we have to do the question number 2 of exercise 1.1. तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि हम टॉपिक को देख लेते हैं कि हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का टॉपिक क्या है। अगर आप क्वेश्चन को रीड करो तो क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाइज दीज टाइप्स ऑफ पार्ट्स। ठीक है, कि आपके पास क्या है कि हमने ये देखना है कि इन पार्ट्स को कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो आज का टॉपिक है, अगर हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करें तो हमारा आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ अ रियल नंबर। ठीक है, कि बेसिकली व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, जिसके ऊपर हम देखते हैं कि हमारा कोई भी नंबर है, कोई भी रियल नंबर है, वो ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दो साइड्स इक्वल आ रही हैं, कोई चीज़ उसमें आपके पास कोई आइडेंटिटी आ रही है, कोई इन्वर्स आ रही है, तो हम देखेंगे कि जनरल आपके पास कितनी प्रॉपर्टीज रियल नंबर की होती हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें अपनी प्रॉपर्टीज की, ठीक है, तो हमारे पास जो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है रियल नंबर की, वो आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब एक बात याद रखिएगा कि बेसिकली जो आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं रियल नंबर की, वो आप दो तरीकों से करते हो। ठीक है, एक आपके पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होती है कि अगर दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं तो आपके पास क्या है, या फिर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन होती है। ठीक है, इन दोनों के ऊपर ही प्रॉपर्टीज आपकी लग रही होती हैं, अदरवाइज और कोई आपके पास ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है कि आपके पास सेटिस्फाई हो रही हो। जैसे कि सब्ट्रैक्शन के ऊपर वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती, डिवीजन के ऊपर कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती। ठीक है, लेकिन एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के ऊपर आपकी यहाँ पर मैं 5 प्रॉपर्टीज आपको बताऊंगी, वो सेटिस्फाई कर रही होती हैं, और यही आपकी मेन प्रॉपर्टीज होती हैं किसकी, रियल नंबर की। ठीक है, तो हम अपनी सबसे पहली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, दैट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आपके पास अगर हम बात करें कि क्लोजर प्रॉपर्टी होता क्या है। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी नेम से ही आपको पता चल रहा है कि कुछ क्लोज है। ठीक है, कुछ क्लोजर है आपके पास। क्लोजर मीन्स कि आपके पास कोई से दो नंबर हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी नंबर ले लूंगी। ठीक है, अगर मैं उनको, अभी हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की बात करते हैं। जनरली अगर मैं लिखूं अपनी प्रॉपर्टी को, तो मैं जनरली अपनी प्रॉपर्टी को क्या लिखूंगी कि मेरे पास कोई से दो नंबर हैं, ए और बी। ठीक है, ये किसी रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, कोई भी रियल नंबर है, 2 और 3 भी हो सकता है, 4 और 5 भी हो सकता है, √5 और √6 भी हो सकता है, कुछ भी, कोई भी रियल नंबर है, ये कोई से दो रियल नंबर हैं। अगर मैं बात करूं क्लोजर प्रॉपर्टी की और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की, तो प्रॉपर्टी में सेटिस्फाई होना जरूरी है कि अगर मैं उन दोनों नंबर्स को ऐड करूं तो जो मेरा आंसर आए ना, वो भी किससे बिलोंग कर रहा हो, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा हो। ठीक है, ये मेरी प्रॉपर्टी होती है क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी को अगर मैं मल्टीप्लीकेशन पे लेके जाऊं, मैं कहती हूँ कोई से दो नंबर हैं जिनको मैंने ए बी का, जनरल मैं आपको बता रही हूँ, फिर मैं एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। कोई से दो नंबर्स हैं ए एंड बी, बिलोंग कर रहे हैं किससे, रियल नंबर से। तो इसका मतलब है कि मैं क्लोजर प्रॉपर्टी देना चाह रही हूँ, वो क्लोज करके, क्लोज किस में कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। इट मीन्स ए और बी को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो जो मेरा आंसर है वो किस में होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। तभी मैं कह सकूंगी कि यहां पर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल कैसे ले लेते हैं, हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल वी हैव द 2 नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कहते हो कि भाई मेरे पास एक नंबर 2 है और एक नंबर 0.5 ले लेती हूँ। मुझे पता है 2 भी क्या है, रियल नंबर, 0.5 भी क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर्स क्या होते हैं, सारे रैशनल और इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। मुझे ये पता है ये क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, अब मैं चेक करना चाह रही हूं कि क्या ये दो रियल नंबर्स क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सेटिस्फाई करते हैं। अच्छा, हम चेक कर लेते हैं। मैंने 2 में 0.5 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, क्योंकि मैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देखना चाह रही थी। जब मैंने ऐड किया तो मुझे आंसर आ गया 2.5। क्या 2.5 एक रियल नंबर है, बिल्कुल है। इट मीन्स 2.5 बिलोंग्स टू द रियल नंबर। तो मेरे पास क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन यहां पर सेटिस्फाई कर गई है। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं इसी प्रॉपर्टी को मल्टीप्लीकेशन में लेके। क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करी हूं, कोई से दो नंबर लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर ले लेती हूँ 3 और एक नंबर ले लेती हूँ √6। ये नंबर लेने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है ताकि आपको ये पता हो कि सिर्फ 1 2 3 इंटीजर्स ही नहीं ले सकते हैं, हम डेसिमल नंबर भी ले सकते हैं, हम फ्रैक्शन में जो नंबर आ रहा होता है जिसको हम इरैशनल नंबर लेते हैं वो भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास ये रैशनल और इरैशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर। प्रॉपर्टीज हम रियल नंबर की पढ़ रहे हैं। 3 and √6,
वी हैव टू मल्टीप्लाई. क्यों हमें मल्टीप्लाई करना है? बिकॉज वी हैव टू चेक द क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन. विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन जब हमें चेक करनी है, वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स. तो इन दोनों नंबर्स को जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, वी विल गेट 3/6. मुझे पता है 3 भी रियल नंबर है, √6 भी रियल नंबर है. इट मीन्स द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 and √6 इज 3/6. दैट इज ऑल्सो अ रियल नंबर. तो हमें ये पता चल चुका है कि 3/6 भी क्या है? आपका रियल नंबर है. ठीक हो गया. तो यहां पर हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है. ये आपकी पहली प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी. ठीक है. सेकेंड प्रॉपर्टी आपकी आती है जिसका नेम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपके पास ये होता है कि आपके पास दो नंबर्स हैं, कोई से दो रियल नंबर्स हैं. ठीक है, कोई से भी दो रियल नंबर्स वो ले सकते हैं. स्क्वायर रूट में हो सकता है, आपका डेसिमल में हो सकता है, आपका फ्रैक्शन में हो सकता है, आपका सिंपल इंटीजर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक, कोई से आपके पास कम्यूटेटिव में प्रॉपर्टी में आपके पास दो नंबर्स होते हैं. हमेशा दो ही नंबर्स होते हैं कम्यूटेटिव में. ठीक है. अच्छा, अब होता क्या है कि हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी देखना है एडिशन में, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ही देखना है मल्टीप्लीकेशन में. ठीक है. तो अब हम कैसे देखेंगे क्या प्रॉपर्टी होगी? जैसे हमने यहाँ जनरल देखा था, जनरल फॉर्म क्या बन रही थी? कोई से दो रियल नंबर हैं, अगर ऐड करें तो वापस से रियल नंबर आने चाहिए. तो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सेटिस्फाई हो जाती है. अगर हम दो नंबर्स हैं, रियल नंबर हैं, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन देखें, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं, तब भी वो सेटिस्फाई हो जाना चाहिए. अब हम कम्यूटेटिव की तरफ चलते हैं. सबसे पहले मैं क्या करती हूँ? मैं जनरल की तरफ चलती हूँ. जनरल फॉर्म क्या होती है? कोई से मेरे दो नंबर्स हैं, ए एंड बी आर द रियल नंबर्स. ठीक है, मेरे कोई से रियल नंबर्स दो हैं, ए एंड बी. वो कहते हैं कि अगर आप ए प्लस बी करो ना, वो इक्वल होना चाहिए बी प्लस ए के. दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है, सेटिस्फाई होनी चाहिए. ठीक है. विद रिस्पेक्ट टू किसकी बात कर रही हूं? एडिशन की बात कर रही हूं. तो ऑब्वियसली यहां पर क्या आ जाएगा? ए और बी के दरमियान प्लस आ जाएगा. इसी की बात करूं जनरली मल्टीप्लीकेशन में, तो मैं कहती हूं कि कोई से मेरे दो नंबर्स होने चाहिए जो कि रियल नंबर होने चाहिए, क्योंकि मैं रियल नंबर की प्रॉपर्टीज पढ़ रही हूं. ठीक है. ए और बी को आपस में क्या करूं? मल्टीप्लाई करूं. तो बी ए को करूं तो तब भी दोनों सेम होने चाहिए. अब मैंने यहां क्या किया? आप इसको ए क्रॉस बी भी लिख सकते हो और बी क्रॉस ए भी लिख सकते हो. ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हो. तो ए प्लस बी बी प्लस ए के इक्वल है अगर, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सेटिस्फाई कर जाएगा. इफ इट इज ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, मीन्स ए इज मल्टीप्लाइंग विद बी और बी इज मल्टीप्लाइंग विद ए. इफ बोथ द साइड्स आर इक्वल, देन वी से दैट द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन होल्ड्स. ठीक है, कि ये भी होल्ड कर जाएगी. अब हम एग्जाम्पल्स देख के देख लेते हैं ताकि हमें ये क्लियर हो जाए कि आप कैसे कह सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई से दो नंबर्स लिए. हम छोटे छोटे नंबर्स इसलिए ले रही हूं ताकि आपको वो जो प्रॉपर्टी है वो समझ आ सके. मैंने एक नंबर लिया 3 और एक नंबर लिया 5. ठीक है. अब मैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना है. 3 इज ए एंड 5 इज बी. ए प्लस बी क्या होता है? 3 प्लस 5. बी प्लस ए क्या होगा? बी की वैल्यू पहले आ जाएगी, 5 प्लस 3 दैट इज 8 इज इक्वल्स टू 8. इट मीन्स मेरा आंसर क्या हो चुका है? वेरीफाइड हो चुका है. दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड्स मेरी इक्वल आ गई हैं. इट मींस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड कर रही है मेरी. ठीक है. अब मुझे किसकी तरफ मूव कर जाना चाहिए? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन. क्या करूं मल्टीप्लीकेशन के लिए? ऐसा क्या है जो मैं करूंगी तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट. अगेन मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ, कोई से दो नंबर्स ले लेती हूँ. फॉर एग्जाम्पल 2 and 6. दे बोथ आर द रियल नंबर्स. चेक क्या करना है मुझे? ए बी इक्वल्स टू बी ए. मल्टीप्लीकेशन के लिए कर रही हूं तो दोनों नंबर्स को आपस में मुझे क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है. इट मीन्स 2 इज मल्टीप्लाइंग विद 6, 6 इज मल्टीप्लाइंग विद 2. यहां पर पहले ए को लिखा और यहां पर पहले बी को लिखा. 6 2s are 12, 2 6 are 12, 6 2s are 12. इट मीन्स वेरीफाइड. ठीक है. तो आपके पास जो रियल नंबर की सेकंड प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन. ठीक है. ये आपने लाजमी तौर पे देख लेनी है कि आपके पास किस तरीके से है. थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं. थर्ड प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू सेकंड प्रॉपर्टी. थर्ड प्रॉपर्टी जो होती है ना, वो उसका नाम होता है एसोसिएटिव. एसोसिएटिव. ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है आपकी. अब जैसे हम कहते हैं ना, कुछ एसोसिएट करने के लिए होता है आपको, इसका मतलब कुछ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ना कुछ वर्किंग हुई दी है, कुछ इनहैंस करके दे दी है. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास कितनी टर्म्स थी? 2 टर्म्स थी. एसोसिएटिव में कितनी टर्म्स हो जाती हैं? 3 टर्म्स हो जाती हैं. ठीक है. फर्क सिर्फ 3 टर्म्स का आता है कि कम्यूटेटिव में 2 टर्म्स होती हैं और आपके पास एसोसिएटिव में कितनी हो जाती हैं? 3 टर्म्स हो जाती हैं. तो मैं कहती हूँ कोई सी 3 टर्म्स है मेरे पास, ए बी एंड सी, दे आर द रियल नंबर्स.
ठीक है। और जब मैं इसको करने लगती हूँ तो मैं कहती हूँ कि मेरे पास a प्लस बी प्लस सी होगा, ठीक है। अब यहां पर फर्क आता है, वहां तो मेरे पास ये था, दो टर्म्स थी तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए कर दिया था। यहां हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि पहली दो को ऐड करो, देन थर्ड वन को ऐड करना है, इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। यहां पर फर्स्ट को छोड़ दो और नेक्स्ट टू को ऐड करना है आपने। दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आपने देखा यहां पर भी प्लस लगा, यहां पर भी प्लस लगा, तीनों टर्म्स के दरमियान में प्लस है, मैंने ब्रैकेट्स बाद में लगाई हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि दिस इज द फर्स्ट टर्म, एक टर्म अकेली ये होगी a प्लस बी, देन हम उसमें c को ऐड कर देंगे, और यहां पर a एक अकेली टर्म है और b प्लस सी को ऐड कर देंगे, और हम कहेंगे दिस इज द प्रॉपर्टी दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर हम मल्टीप्लीकेशन में बात करें, सेम a b और c तीनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन कह रही हूं, a b c ऐसे ही है। अब ब्रैकेट्स की बात आई, पहले मैं ब्रैकेट किस पे लगा दूंगी, a b पे। a एंड b आर मल्टीप्लाइंग फर्स्टली, देन जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद c। सिमिलरली a इज मल्टीप्लाइंग विद bc, तो पहले मुझे ब्रैकेट सॉल्व करनी है। आपको पता है एक रूल जो आप आई थिंक सो 4 क्लास से पढ़ते आ रहे हो, बॉड मैथ्स, ठीक है। इसको हम बिड मैथ्स भी कहते हैं और बॉड मैथ्स b कहते हैं। b इज फॉर ब्रैकेट, o इज फॉर ऑर्डर दैट इज द पावर, ठीक है, इंडेक्स, i इज फॉर इंडेक्स, o इज द ऑर्डर, पावर होती है आपकी, d इज फॉर डिविजन, m इज फॉर मल्टीप्लीकेशन, a इज फॉर एडिशन एंड s इज फॉर सब्ट्रैक्शन। तो जहां हमारे पास ब्रैकेट आ जाती है, हमारे पास बॉड मैथ्स हमें कहता है कि पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है, तो इट मीन मैं पहले ब्रैकेट सॉल्व करूंगी, देन अपने फर्दर आगे क्वेश्चन पे जाऊंगी, मुझे एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, या क्या करना है, ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं कि हमारे पास क्या हो जाता है जब हम इसको एग्जाम्पल में देखते हैं, तो ये कैसे सॉल्व होगा, क्या ये वेरीफाई होगा या नहीं होगा। मैंने कोई से 3 रियल नंबर्स लिए, 2, 3 एंड 5। अब मैं प्रॉपर्टी लगाना स्टार्ट करती हूँ। क्या प्रॉपर्टी है, ए बी सी है, 2 प्लस 3 ब्रैकेट में आ गया प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 प्लस 5, 3 प्लस 5 ब्रैकेट में आ गया। अगर आप देखो यहां पर तो मैंने क्या किया है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे 2 प्लस 3 पे ब्रैकेट लगाई है और राइट हैंड साइड पे 3 प्लस 5 पे लगाई है। तो पहले मुझे ब्रैकेट सॉल्व करनी है, 3 प्लस 2 इज 5, 5 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 5 प्लस 3 इज 8, 5 प्लस 3 इज 8, अब 5 प्लस 5 इज 10, 8 प्लस 2 इज 10, अगेन इट इज वेरीफाइड। ध्यान क्या रखना है आपको किस चीज का पता होना चाहिए, फोकस कहां होना चाहिए कि इफ इट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो तीनों नंबर्स के दरमियान में, जो 3 नंबर्स आपको गिवन है उनके दरमियान में एडिशन का साइन होना चाहिए। इफ दे सेड यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, तो तीनों टर्म्स के दरमियान में मल्टीप्लीकेशन का साइन होना चाहिए। जैसे मैं इन्हीं नंबर्स को लेकर चलती हूँ, 2, 3 एंड 5। मल्टीप्लाई की बात करती हूँ तो 2 इज मल्टीप्लाइंग विद 3 ब्रैकेट के अंदर, देन 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहां 2 बाहर है और 3 और 5 आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट से सॉल्व करते हैं, 2 3 आर 6 इज मल्टीप्लाइंग विद 5, 2 वैसे का वैसे, 3 5 आर 15, 6 5 आर 30 एंड 15 2 आर 30, अगेन इट इज वेरीफाइड, ठीक हो गया। तो ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो जाती है। आई होप कि आपको क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्लियर हो चुकी होगी। हम ऐसा करते हैं कि अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, क्योंकि हमने कहा है कि हमारे पास रियल नंबर्स की 5 प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड द फोर्थ वन इज एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, एडिटिव, या फिर अगर हम मल्टीप्लीकेशन की बात करेंगे तो दैट इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, नेम दे देंगे, ठीक है। बेसिकली जो प्रॉपर्टी का नेम है दैट इज द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है आपके पास, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा आइडेंटिटी, मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरी आइडेंटिटी मैं खुद हूं, ठीक है। मतलब आप अगर किसी भी चीज को लेते हो, ये पेन है अगर आपके पास, तो इस पेन की, इस पॉइंटर की आइडेंटिटी क्या है, ये पॉइंटर खुद है, ठीक है। अब मुझे इसमें अगर मैं एडिटिव की बात करती हूँ, एडिटिव की बात करनी है तो इसका मतलब कुछ एडिशन करना है मुझे। इस पेन में मैं क्या ऐड करूं तो मुझे वापस से ऐसा ही पेन मिलेगा, ऐसा ही पॉइंटर मिलेगा, कुछ भी नहीं, मींस मुझे इसमें 0 ऐड करना है। तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि आपको यही चीज चाहिए जो आपके पास यहां पड़ी है, ठीक है। अब आप इसमें क्या ऐसी चीज ऐड करोगे, वापस से यही चीज मिलेगी, दैट इज द 0। तो इसीलिए हम कहते हैं कि 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी रियल नंबर।
किसी भी चीज में आप जीरो ऐड करके देखेंगे तो वापस से आपको वही चीज मिलेगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि जब हम एडिटिव आइडेंटिटी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कोई सा भी आपके पास क्या होता है, रियल नंबर है, ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए में मैं क्या ऐड करूंगी, जीरो ऐड करूंगी, या जीरो में क्या ऐड करूंगी, ए ऐड करूंगी, तो वापस से मुझे क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। ठीक है, और वो भी क्या होगा, रियल नंबर, ऑब्वियसली मेरे पास आइडेंटिटी आ जाएगी। इसलिए हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो जीरो होता है, जीरो इज नोन एज द एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो को हम क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, कि अगर जीरो को किसी भी चीज में, 3 में जीरो ऐड करूं, मुझे क्या चाहिए, यहां पर 3 चाहिए, तो 3 में क्या ऐड करूं तो जीरो आएगा, 3। 2 में क्या ऐड करूं तो वापस से 2 आएगा, जीरो। ठीक है, मतलब 3 में क्या ऐड करूं तो 3 आएगा, जीरो आप ऐड करोगे। इट मीन्स कि जीरो एक वाहिद ऐसी चीज है जिसको ऐड करने से वापस से मुझे वही आइडेंटिटी मिल जाती है। तो क्या हुआ कि जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक हो गया। अब हम मूव करते हैं अपनी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की तरफ। वैसे ही करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हमें ये पेन चाहिए। इसमें मैंने कहा था पहले मैं एडिटिव की बात करी थी तो एडिशन मेरे माइंड में था, अब मुझे इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी चाहिए, मतलब मैं किस चीज से मल्टीप्लाई करूं तो वापस से मुझे यही पेन मिलेगा। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है, अगर मैं जीरो से मल्टीप्लाई करूं तो जीरो से तो मुझे पता है कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है तो जीरो हो जाती है। इसका मतलब मैं 2 से करूं, किससे करूं, ठीक है, मुझे याद आ गया कि अगर मैं इसको वापस 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, यही पेन आ जाएगा, क्योंकि जीरो वाहिद एक ऐसी चीज है जिसमें कुछ भी ऐड किया जाए तो वापस से वही नंबर आता है। और 1 का टेबल, 1 एक ऐसी चीज है कि 1 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वापस से वही नंबर आ जाएगा। तो हमें यहां पर यह पता चल गया कि अगर कोई भी ए रियल नंबर है और इस ए को मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई कराऊं तो वापस से मुझे ए मिल जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 को क्या नाम दे दिया गया कि 1 आपका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक हो गया। इट मीन्स कि 3 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूं तो 3 आएगा 1, 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं तो 2 आएगा 1, 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं तो 5 आएगा 1। इट मीन्स 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे जीरो किसी में भी ऐड होगा तो वो आपके पास वापस से वही आइडेंटिटी दे देगा। मल्टीप्लीकेशन में 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब आइडेंटिटी समझ आएगी तो ही हमें इनवर्स क्लियर हो सकेगा। ठीक है, जो हमारी इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है दैट इज द इनवर्स। ठीक है, कभी वो होगा एडिटिव इनवर्स जब हम एडिशन की बात करेंगे, ठीक है, और कभी वो होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमें बताना है एडिटिव इनवर्स को। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स आता कैसे है। इनवर्स तो आपको नेम ही बता रहा है कि कुछ उल्टा है, कुछ ओपोजिट है। ठीक है, मतलब जो चीज गिवन है उससे ओपोजिट काम हमने करना है। अब आपने याद ये रखना है कि आपके पास क्या होता है, इसका एक रूल होता है। रूल क्या होता है इसका, ये रूल होता है कि कोई भी रियल नंबर है, जस्ट सपोज ए इज द रियल नंबर, ठीक है, इसमें आपने कुछ ऐसा ऐड करना है कि वापस से आपके पास क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक हो गया। एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी, जीरो, इसका मतलब जीरो आ जाए। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में मैंने क्या करना है, ए मेरे पास कोई भी रियल नंबर है, मुझे कुछ मल्टीप्लाई ऐसा करना है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, 1। ठीक हो गया, मतलब हमें कुछ ऐसा चाहिए, ए के साथ मुझे कुछ ऐसा ऐड करना है कि मुझे एडिटिव आइडेंटिटी मिले। व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी, दैट इज जीरो। तो ए में ऐसा मैं क्या ऐड करूंगी कि मुझे जीरो मिलेगा। ठीक है, ये तो मुझे पता चल गया एडिटिव वाली बात से कि यहां पर जीरो आना चाहिए। इनवर्स से क्या पता चलेगा कि ए का ऑपोजिट, अगर ये प्लस ए है तो मुझे यहां क्या ऐड कर देना चाहिए, माइनस ए। तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस ए इज जीरो। अगर हम एडिशन की बात करेंगे तो हमेशा अगर यहां पर ए होगा तो हम माइनस ए ऐड कर देंगे, क्योंकि वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसकी मैं एग्जांपल देके आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल 2 है, 2 में क्या प्लस करूं तो जीरो आएगा, -2 प्लस करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, 2 - 2 विच इज इक्वल टू 0 इक्वल्स टू 0। आ गया ना 0। सिमिलरली जस्ट सपोज मेरे पास गिवन क्या है, मुझे गिवन है -3। -3 में मैं क्या ऐड करूं तो मेरे पास क्या आएगा, 0। मैंने आपको क्या कहा है, इनवर्स को माइंड में रखना है। यहां क्या गिवन है, -3, -3 का इनवर्स क्या होता है, +3, तो आपने क्या ऐड कर देना है, +3। -3 + 3 कैंसिल आउट, आंसर क्या आ गया आपका,
जीरो। इट मीन्स हमें ये पता चल चुका है कि एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, जो भी रियल नंबर दिया होता है उसका ऑपोजिट साइन हम उसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, हम उसमें क्या ऐड करते हैं, ऑलवेज वी हैव टू ऐड द ऑपोजिट साइन ऑफ अ रियल नंबर। इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, ऑपोजिट साइन के साथ उसको ऐड कर रहे होते हैं, ऑपोजिट साइन ऑफ गिवन रियल नंबर, जो भी आपको रियल नंबर गिवन है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करते हैं। जैसे हमने बात की कि भाई हमें तो यहां पर क्या चाहिए थी, एडिटिव आइडेंटिटी चाहिए थी, यहां हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 चाहिए। ए को किस से मल्टीप्लाई करूं तो 1 आएगा। अगेन ये तो मुझे पता चल गया कि 1 आएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव है। ठीक है, इनवर्स मुझे क्या कहता है, ए का इनवर्स ले लो। ए का इनवर्स क्या होगा, 1/a। ऐसा ही है ना, मल्टीप्लिकेशन की बात कर रही हूं। जब हम एडिशन की बात करते हैं तो एडिशन में ऑपोजिट चीज क्या आती है, सब्ट्रैक्शन, जो कि मैंने कर दी। सब्ट्रैक्शन की बात करूंगी तो ऑपोजिट चीज क्या आएगी, एडिशन, जो कि मैंने कर दी यहां पर। अब मेरे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन का ऑपोजिट क्या होता है, डिविजन। इसका मतलब अगर ए है तो 1/a। हम ऐसे कर देंगे कि यहां पर क्या आएगा आपका, यहां पर तो 1/a आ जाएगा। क्या होगा, ए से यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1। अगर हम इसकी एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या गिवन है, मेरे पास 2 गिवन है। मुझे 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है तो 1 आएगा। 1/2 मल्टीप्लाई करूंगी तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और 1 आ जाएगा। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल्स ऐसी भी होती हैं कि मेरे पास 2/3 गिवन है और मुझे 1 चाहिए। 2/3 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, ऑब्वियसली इसका रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/2। इसका इनवर्स, ये 2/3 है तो 3/2, ये कैंसिल आउट होंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1। अगेन 1 इज इक्वल्स टू 1, तो दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, ये 5 वो प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपके पास रियल नंबर पे लग रही होती हैं। ठीक है, ये मेन प्रॉपर्टीज हैं जो कि रियल नंबर पे आपके पास होती ही होती हैं, रियल नंबर को सेटिस्फाई करती ही करती हैं। कोई भी रियल नंबर आप ले लो, ये 5 प्रॉपर्टीज उसको सेटिस्फाई जरूर करेंगी। ठीक है, अच्छा, अब एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि आप आई थिंक सो क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, आपने ये पढ़ा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। ठीक है, ये आप 6 क्लास से पढ़ते आते हो। वो क्या प्रॉपर्टी होती है कि ए इज मल्टीप्लाइंग विद बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। ठीक है, अब अगर हम इस प्रॉपर्टी का नाम देखें कि ये हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, यहां क्या हो रहा है, ए जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, बी प्लस सी के साथ। तो हम इस प्रॉपर्टी को नाम देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, कि मल्टीप्लीकेशन हो रही है किसके ऊपर, 2 नंबर्स की एडिशन के ऊपर। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आपने इससे पहले सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा, ये पढ़ लिया। अच्छा, एक और चीज भी होती है, ए इज मल्टीप्लाइंग विद बी माइनस सी, ए बी माइनस ए सी। इसको क्या कहेंगे, ये क्या था, मल्टीप्लीकेशन ओवर, यहां पर आपके पास क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है ओवर एडिशन। ऐसे ही है, यहां पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है किसके ऊपर हो रहा है, सब्ट्रैक्शन। तो मैं इसको कहूंगी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, इसको कहूंगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या लॉ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होते हैं, या आप पढ़ते भी आ रहे हो और ये सेटिस्फाई हो जाते हैं आपके पास। बेसिकली जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपकी सेटिस्फाइड ही होती हैं, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो जाता है। ठीक है, ये आपके पास 5 प्रॉपर्टीज हैं रियल नंबर की और उसके साथ ही आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ठीक है, अब अगर हम अब अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव कर सकते हैं और हम क्वेश्चन नंबर 2 को इजीली कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाइज। आपने यहां पर प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करना है। आपने प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं, अब आप आइडेंटिफाई करते जाएंगे। ठीक है, अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि हम अपनी आइडेंटिफिकेशन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन कैसे करना स्टार्ट करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करके जा रहे हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यहाँ पर लग सकती हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने अब जिस तरह मैंने अभी समझाया इन बातों को माइंड में रखना है। ठीक है, अच्छा, अब आप यहां देखो, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है y-2 के साथ और आंसर क्या आ रहा है, y-2। मतलब 1 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है किसी नंबर के साथ, फॉर एग्जाम्पल a के साथ, और वापस से a आ रहा है और मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो हमें ये पता चल गया कि यहां पर जो प्रॉपर्टी लग रही है वो कौन सी लग रही है, आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लग रही है। ठीक हो गया कि हम क्या कर रहे हैं, हम 1 को उससे मल्टीप्लाई करें तो वापस से वही चीज आ रही है, दैट इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक हुआ,
सेकेंड पार्ट की तरफ आए। जब मैंने अपने सेकेंड पार्ट को देखा, मेरे पास है 0.2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू 1। 0.2 मल्टीप्लाई हो रहा है 5, ये तो कुछ उल्टा ही चल रहा है। मतलब ये तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे पास ये कैसे हो रहा है। दो नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन, हाँ हमने ये पढ़ा है, दो नंबर्स अगर इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहे हो, जैसे a मल्टीप्लाई बाय b, तो b मल्टीप्लाई बाय a होना चाहिए, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती है। वो भी नहीं हो रहा, क्लोजर प्रॉपर्टी भी नहीं है। ठीक है, फिर ये क्या है ऐसा? हमें तो कुछ हमें पता ही नहीं चल रहा ना। ये एसोसिएटिव है, एसोसिएटिव में तो 3 टर्म्स होनी चाहिए। फिर कौन सी आती है? आइडेंटिटी आती है। आइडेंटिटी में मल्टीप्लीकेटिव है तो 1 होना चाहिए था। लेकिन अगर हम इनवर्स में जाएं तो इनवर्स में आपका आंसर क्या आना चाहिए? 1। अब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर 5 है या 0.2 है उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए। यहां उन्होंने सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या किया है कि उसने रेसिप्रोकल को पॉइंट में लिख दिया। ठीक है, अगर वो यहां पर क्या लिखता, 1/5 लिखता, तब भी आंसर क्या था? 0.2। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहां पर आपको रफली इसको सॉल्व करके दिखाऊं, 0.2 है, पॉइंट को रिमूव करूंगी तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 10। 2 1s are 2, 2 5s are 10, तो 1/5 इज मल्टीप्लाइंग विद 5। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है अपने ही रेसिप्रोकल से, या 1/5 मल्टीप्लाई हो रहा है अपने ही रेसिप्रोकल से, और वापस मुझे क्या दे रहा है? 1। इट मीन्स कि मुझे यहां पर ये बात समझ आ चुकी है कि यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ठीक हो गया, ये आपका हो गया है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। सिमिलरली वी मूव टू द थर्ड पार्ट। जब हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ जाते हैं तो हम सबसे पहले हम रीड करते हैं क्वेश्चन को। रीड आपने बहुत केयरफुली करना है, ठीक है। क्वेश्चन इज x + 2 + y। x भी एक वेरिएबल है, 2 भी एक वेरिएबल है, y भी एक वेरिएबल है। मतलब 3 टर्म्स आपकी यूज हो रही हैं। 3 टर्म्स किस में यूज हुई थी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में यूज हुई थी। तीनों टर्म्स के दरमियान में कौन सा साइन है? प्लस का साइन है। इट मीन्स कि 3 टर्म्स हैं आपकी, हमें आइडेंटिफाई हो गया ये कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है? एसोसिएटिव को। हमने कहा जी यहां हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, बट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? किसकी रिस्पेक्ट से हो रही है ये? क्या इन तीनों के दरमियान में मल्टीप्लीकेशन का साइन है? नो, देयर इज एन एडिशन साइन। तो इट मीन्स की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। हमने कहा कि हमारे थर्ड पार्ट में जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक हो गया। अच्छा, फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं जो उसी के नीचे है, ताकि आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चल रही है तो समझ आ जाए। फिर हम फोर्थ पे मूव करते हैं, ठीक है। फिफ्थ पार्ट जो मैंने नीचे लिखा है, अगर आप यहां देखो, अगेन सेम, फर्स्ट टर्म इज x, 5 इज द सेकेंड टर्म, 1 इज द थर्ड टर्म, अगेन देयर आर द 3 टर्म्स। ठीक है, बेशक एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रही है, इट्स ओके, है तो आपकी क्या एडिशन ही हो रही है ना आपकी। ठीक है, आपके 3 नंबर्स हैं। ये भी पॉसिबल है कि यहाँ प्लस हो और यहाँ क्या आ रहा हो? -1, तो बात तो वही हो गई आपकी। इट मीन्स यहाँ पर क्या है आपकी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, हम कहेंगे कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये x + 5 है प्लस -1, -1 इज अ रियल नंबर, इज इक्वल्स टू x + 5 + -1। तो आपको ये पता चल रहा है कि 3 टर्म्स हैं, x भी है, 5 भी है, -1 भी है, x भी है, 5 भी है, -1 भी है, और तीनों नंबर्स के दरमियान में एडिशन हो रही है। इट मीन्स दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, यहां पर हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग रही है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट पे। अगर मैं अपने फोर्थ पार्ट को देखूं तो मेरे पास जैसे सेकंड पार्ट में था, 0.2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ रहा था। यहां पर क्या आ रहा है? 0 आंसर आ रहा है। 0 आंसर किस में आता है? इनवर्स में आता है कि मेरा आंसर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। आइडेंटिटी 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये मेरा आंसर 0 आ रहा है। इट मीन्स के -3b में उसने क्या प्लस किया है? 3b। -a में क्या प्लस हुआ है? a। तो मेरे पास क्या आ गया है? 0। दिस इज द आइडेंटिटी। और जब हम माइनस उसका कोई भी इनवर्स आता है तो दिस इज द एडिटिव इनवर्स। ठीक हो गया, यहां पर ये हमारा आ गया एडिटिव इनवर्स। सिमिलरली 6th पार्ट पे चलते हैं जो कि लास्ट पार्ट है आपका। अच्छा, यहां पर हमने देखा कि मेरे पास ना -3 आ रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा है 2 - y से। इसका मतलब यहां पर क्या हो रही है? मल्टीप्लीकेशन हो रही है। किस पे हो रही है? सब्ट्रैक्शन पे हो रही है। ऐसा ही है ना, -3 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 - y से। तो मुझे ये पता चल गया मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन दो साइंस जब इकट्ठे आते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। बट कौन सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। किसके ऊपर है? सब्ट्रैक्शन के ऊपर है।
ठीक है। इसको आप ओवर एडिशन तब लिख सकते हो जब आप इसको ऐसे सॉल्व करो कि जी यहां पर आपके पास ये चीज है 2 + -y इज इक्वल्स टू -6 + 3y। आंसर ये वाला राइट हैंड साइड वाला तो वही आंसर आएगा आपका, ठीक है। लेकिन यहां पर आप इस तरीके से लिखो, यहां पर जो आपको सामने दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ये आपकी सब्ट्रैक्शन के ऊपर हो गई है, ठीक है। तो ये आपकी बेसिकली 5 प्रॉपर्टीज जो थी वो रियल नंबर्स की थी, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा आपने प्रॉपर्टी पढ़ी जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, और हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर दिया है, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई चीज समझ नहीं आई तो आपने पूछ लेनी है कॉमेंट सेक्शन में, और लाइक और सब्सक्राइब कर देना है। थैंक यू सो मच।